जिसमें हमारे पास हमारे इनरोल स्टूडेंट्स की लिस्ट है। इस सबको ओपन करें और यहाँ पर आपने अपना फाइवर का लिंक ऐड करना है। इरफान, आपका आई थिंक लिंक ठीक नहीं ऐड हुआ। ये ठीक वाला लिंक ऐड करें, बिकॉज ये लिंक्स वर्किंग करते होंगे तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिलहाल में जैसे मैंने अभी आप लोगों को 2 प्लेटफॉर्म्स कर पाए हैं, सो फाइवर और बिहांस। अपना नेम सर्च करें, अपने नेम के आगे ही आपने अपना फाइवर या बिहांस दोनों चीजें ओपन करें। अपने नेम के आगे जैसे सबसे ऊपर नाम आ रहा है मोहम्मद जवाद मलिक, तो अपने नेम के आगे जैसे फाइवर का लिंक ऐड करना है, डबल क्लिक किया और यहाँ पर आपने सर्च पेस्ट कर देना है। और इसके अंदर आपने कोई भी सेटिंग्स नहीं करनी, ना इसको सेव करना है, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। यहाँ पर मैं देख रही थी कि इधर एक नाम किसी ने रिमूव कर दिया है, आई थिंक 202 पे था। ये किसका नाम था और किसने रिमूव किया है? प्लीज बाकी चीजें यहाँ पर कुछ भी किसी की भी चीजों को ना टच करें, सिर्फ अपने नेम पर जाएं और वो देखते जाएं। बाकी लोगों की चीजें ना छेड़ें। ये आप आईडी कार्ड से आइडिया कर सकते हो कि ये किसका था यहाँ पर नाम। अच्छा, बाकी जो बच्चे कुछ कह रहे हैं यहाँ पर फेसबुक ग्रुप में इस पोस्ट के नीचे कि जी हमारा नाम ऐड नहीं है। अगर मुझे लैब मैनेजर सुन रहे हैं तो क्या वो अभी मेरे साथ जरा लाइव आ सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके? जी जी मैडम, कोई भी बच्चा जिसका अगर नेम नहीं मेंशन तो वो काइंडली मुझे इनबॉक्स कर दे, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं आपको अदरवाइज मैं नाम बता देती हूँ। मदीहा साकिब, मदीहा ने खैर अपना नाम सबसे लास्ट पे ऐड कर लिया है, सो आप एक बार चेक कर लें कि ये इनरोल हैं या नहीं है। मदीहा साकिब है, अनम फातिमा, 2 बच्चों ने ठीक। फिलहाल अनम मदीहा का फातिमा मुझे और मदीहा साकिब। मदीहा का मुझे आइडिया है। अनम फातिमा, काइंडली आप मुझे ना अपना CNAC सेंड कर दें। ठीक है, मैं इन्हें कह देती हूँ ताकि ये 2 बच्चे, फिर मदीहा ने ऑलरेडी अपना ना 235 पे नेम ऐड किया है। और मुझे एक ठीक, चीज आप और चेक करके बता सकते हैं, ये 202 पे किसका नाम था जो रिमूव हो गया है? एक सेकंड में आपको ना आईडी कार्ड नंबर आगे ऐड हुआ हुआ बट नेम रिमूव हुआ हुआ है। मैं इसको अपडेट कर दूंगा। मैं इसको अपडेट कर दूंगा। मेरे पास शीट अभी ओपन नहीं, यही ओपन होती है तो मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू। बस इन 2 बच्चों को चेक कर लें जरा। जी जी। चलें, थैंक यू। सब लोग जरा जल्दी से, मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ। फाइबर और बिहांस तो सारे लोगों का बना हुआ है, सो यहाँ पर ऐड करते जाएं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने आईडी कार्ड से सर्च कर सकते हो। अगर नाम ऑब्वियसली 235 बच्चे हैं और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपका नाम कहाँ पे है, तो सिंपली इसका तरीका ही होता है कि इस शीट पे जाके आप Ctrl+F प्रेस करेंगे ना, सो यहाँ पर वो सर्च वाला आइकन आ जाता है। सो फिर आप यहाँ से सर्चिंग कर सकते हैं अपना आईडी कार्ड लिखकर या नेम लिखकर। सादिया, आप अपना फाइवर वाला लिंक ओपन करेंगे तो फिर ही ऐड करेंगे ना? मोहम्मद सलमान, क्यों अभी तक बेटा एक ही लिंक बना हुआ है? अकाउंट एक क्यों है? ओके अनम अरशद, वेरी गुड। सना कियानी ने भी ऐड कर दिया है। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि ये किस तरह से ऐड करना है, तो मैं बता देती हूँ। सी, जैसे मैंने अभी एक किसी बच्चे का ओपन किया है, ये भी लिंक ठीक नहीं है। किसका था ये? फायजा परवीन। फायजा, अगर आप अभी क्लास में हो तो आपका भी लिंक वर्किंग नहीं कर रहा, इसे ठीक करो। तहरीम का भी ठीक नहीं है क्या? कैसे ऐड किए हुए लिंक आप लोगों ने? जिशान का भी नहीं है ठीक।
कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करो। अगर आप वहां से कहीं से शेयर का कुछ बटन करके कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। आई थिंक सारी अवाम ने ना वैसे ही किया हुआ है। मुझे अगर मैं दोबारा ही बताने लगी हूँ, एक अस्सलाम मिनट वालेकुम जरा। मैडम, जो मिसिंग नेम है वो अस्मा खान है। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड जरा, तारम का चेक करते हैं। तारम, आप अपना मुझे यूजर नेम बताते हो, फाइवर का क्या है? तारम 12 है आई थिंक। अच्छा सी, अब आप लोगों ने करना ये है, मैं यहाँ से अब देख के बता रही हूँ आप लोगों को कि सारे बच्चे प्लीज पहले सुन लें कि करना ये है कि इस तरह से आप अपना फाइवर ओपन करेंगे। लॉगिन किया, आपको इस तरह से नजर आएगा। आपने ये वाला जो ऊपर से लिंक आ रहा होता है इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी, और इधर जाकर आपने सिंपली कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, तो फिर वो ओपन होगा इस तरह। अभी इस तरह से सब बच्चे ऐड करें, कॉपी करके ठीक करके सबने ऐड करना है। ऐसे ही किया है सना? और कोई इशू आ रहा है? मैं चेक करती हूँ फिर के क्या इशू है। बट खैर, ऐड सारे के सारे कर दें। मैं दोबारा से कल देखकर आप लोगों को बताऊंगी कि आपके लिंक्स वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट सारी के सारे बच्चे लाइक 235 हैं, सो 235 ऐड होने चाहिए यहाँ पर लिंक्स। और फाइवर तो होपफुली के सबका बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, एक छोटी सी सिर्फ ये है कि स्टूडेंट जब आप पेस्ट करते हैं तो काइंडली उसको ना ओपन करके खुद भी अपने ब्राउजर में ओपन करके चेक कर लिया करें कि क्या वो सही है कि नहीं। एक्चुअली हाँ बिल्कुल, होता क्या है कि आपका भी हम टाइम ना हो जाएगा। किसी से डाटा उठाते हैं और बाद का फिर जब फाइनल डाटा सबमिट होता है डाटा वो लिंक ओपन नहीं होता, तो वो फिर आपका लिंक कंसीडर ही नहीं होता और फिर आपका सर्टिफिकेशन में इशू आ जाते हैं। तो काइंडली आप मेक श्योर करें कि आप जो डाटा सबमिट करें वो आपके पास भी ओपन हो रहा हो। हम्म, क्योंकि अगर वो किसी तरह से हमारे पास ओपन नहीं हो रहा तो हम उसे इनवैलिड कंसीडर करेंगे और फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये ना हो कि आपने सारा काम किया हुआ भी हो और फिर भी वो किसी तरह से नहीं चल रहा और सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। क्योंकि मेरे पास फिलहाल ना किसी का लिंक ओपन नहीं हो रहा। एक दफा जरा आप लोग अपने एंड पे चेक कर लें, फिर मैं अपने दूसरे लैपटॉप पे चेक करूंगी। मे बी मेरे लैपटॉप में कोई इशू आ रहा हो। सो एक बार जरा सब लोग चेक करें। तो रिजवाना, ये लिस्ट मैंने फेसबुक ग्रुप में ऐड किया है। सोबिया, तो आप लैपटॉप से करें ना बेटा, क्यों आप उससे कर रहे हो? अच्छा, अली, अभी फिलहाल मैंने एक शीट शेयर की हुई है फेसबुक ग्रुप में, ये वाली जो मेरी अभी आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी। सो वहां पर आपने अपने जो फाइवर और बिहांस का लिंक है ना वो ऐड करना है अपने नाम के आगे। 101 पे देखें, अनम नास, अनम, हाँ जी, ऐड तो हुए हैं दोनों। मेरे पास ना फिलहाल किसी का भी ओपन नहीं हो रहा, मैं इसीलिए कहा है मैं बाद में चेक करूंगी। आई डोंट नो अब मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम है या क्या है।
क्योंकि जो मैंने तारम का ठीक करके भी ऐड किया ना, मेरे पास वो भी नहीं ओपन हो रहा। सो मे बी कि मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए ये चीज मैं बाद में ही चेक कर सकती हूँ। सो फिलहाल के लिए आप सब जैसे मैंने भी तरीका बताया है वैसे ऐड कर लें, बाद में देखते हैं फिर। 185 मैं अभी सिर्फ ये बता सकती हूँ कि लिंक ऐड हो गए हैं या नहीं हुए। उम्मे हबीबा, हाँ जी, दूसरा कहाँ है उम्मे हबीबा? फाइव। निदा, निदा आपका ऐड नहीं है, बेहास ऐड है, फाइवर नहीं ऐड है। वलीद, अपना नंबर अगर याद है तो मुझे बता दें, वो मुझे ज्यादा जल्दी ढूंढना मिलेगा rather than नेम के। 45 एंड 38। अली कदीर आपके दोनों ऐड हैं, और 45 पे भी दोनों ऐड हैं। वलीद, ओके, हाँ जी वलीद आपका फाइवर ऐड है, बाकी ऐड नहीं है। 159। अच्छा, जिस जिस जो जो आप ऐड कर रहे हो वो ऐड हो रहे हैं, सो वो ना परेशान हो। और मैं बल्कि मैंने ना इन्हीं के थ्रू, इसी लिस्ट के थ्रू आप लोगों के प्रोफाइल्स भी चेक करने हैं। 21। अजहर, हाँ जी आपके ऐड है दोनों। मारिया, अमीर मारिया आपका नंबर कौन सा है? अच्छा मैं चेक करती हूँ। 198। हाँ जी, 149 पे फ्रीहा, फ्रीहा आपके ऐड हैं। 136 पे भी एक ऐड है, नताशा। 198 मैं बस चेक कर लूं और फिर हम उसके बाद क्लास स्टार्ट करें। मारिया कौन रिमूव कर रहा है? दोबारा से ऐड करो जरा। तहरीम, हाँ जी आपके भी दोनों ऐड हैं। निदा मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपका ऐड है, एक आई थिंक ऐड हुआ हुआ है। इकरा एक ऐड है आपका, इकरा लतीफ फाइवर का। ये मैं ना दोबारा से कल इंशाल्लाह बताऊंगी सबको कि किस किस का लिंक ऐड है और किस किस का वर्किंग नहीं कर रहा। सो उसमें ना परेशान हो, बट ये ऐड सारे की सारी क्लास आज करते भी सी, कितने सारे ब्लैंक हैं ये। अभी भी सी 171 अगर स्टूडेंट्स हैं, सो 171 ने तो नहीं लिंक ऐड किया अभी तक। अभी भी कुछ बच्चे ऐड कर रहे हैं, सो कर लें। और फिर हम 5 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से करें ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। मिशाल, मिशाल, मिशाल आपका, हाँ जी एक ऐड है। मलिक मुजीब, हाँ जी एक ऐड है आपका। एडिट कैसे होता है? एडिट का क्या मतलब है? आपने लिंक ऐड कर दिया तो खराब लगा है तो उसी के ऊपर ही दोबारा से डबल क्लिक करें और उसको रिमूव कर लें सिलेक्ट करके। शराफत कौन सा वाला बनाया आपने? तो दूसरा बिहांस तो बहुत इजी है। इनफैक्ट आप यूट्यूब से भी सर्चिंग करके आज बना सकते हो, वो तो पोर्टफोलियो के लिए ही है, 1 मिनट का काम है। अहमद, लिंक कहाँ पे ऐड करना है? मैंने ये वाली शीट जो भी आपको नजर आ रही है, ये शीट मैंने फेसबुक ग्रुप में ऐड की है। इसे ओपन करें और अपने नाम के आगे आपने ऐड करना है, किसी और नाम के आगे नहीं ऐड कर देना। आईडी कार्ड देखकर अपना, फिर अपने नाम के आगे ऐड करें। जुल्फकार नहीं, मोबाइल से भी वैसे तो हो जाएगा बट ऑब्वियसली जरा डिफिकल्ट तरीके से होगा। सो अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ऑन कर लें। 57 एंड 93। सादिया खानम, सादिया हाँ जी आपके दोनों ऐड हैं। एमन
53 आप कह रहे थे, 53 पे कोई भी नहीं है, कुछ ऐड नहीं हुआ। अच्छा 57 पे हाँ जी फुरकान आपका एक ऐड है, और 58 पे नौरीन है, नौरीन के दोनों ऐड हैं। अक्सा एक ऐड है आपका, सादिया आपके दोनों ऐड हैं। ट्वेंटी सिक्स जूबिया हाँ जी दोनों ऐड हैं। अपवर्क भी आपने ऐड किया है। फुरकान अपना दोबारा से नंबर बताएं जरा। 53 था, नहीं 57। एक ही ऐड हुआ है, देखो किसी और के आगे तो नहीं कर दिया। अपवर्क ऐड है, लेकिन बिहांस नहीं ऐड हुआ। मुबर्रा हाँ जी आपका ऐड है। चलो अभी क्लास स्टार्ट करें फिर, काफी सबने ऐड कर दिए हैं, वेरी गुड। बस कल फ्राइडे है तो कल मैंने आप लोगों को एक और प्लेटफॉर्म करवाना है, उस पे अकाउंट बनाना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। सो जल्दी से जरा इलिस्ट्रेटर ओपन करें और मुझे बताएं। मैं भी बस ये बंद कर रही हूँ, बाद में देखते हैं। मिनहाल हाँ जी आपके ऐड हैं 5। इतनी खुद ही ऐड करके इतनी वो क्यों है कि नहीं ऐड हुआ होगा है। मोहम्मद इरफान एक ऐड है, इरफान आपका। रिजवाना ढूंढो कहाँ है नेम आपका। ये देखो ऐसे करके कंट्रोल एफ प्रेस करोगे ना तो आपका आ जाएगा। अब ठहरो मैं आपको ढूंढ के देती हूँ, अगर रिजवाना के नाम से ही है तो। ये देखो रिजवाना शाहिद के नाम से आ रहा है, आई डोंट नो अब यही आपका है या नहीं है। 171 पे अपना आईडी कार्ड चेक कर लेना। अच्छा रिजवाना वहीद भी है 178 पर। जिसको अपना नाम नहीं मिल रहा वो ऐसे करके सर्चिंग कर लेता है, कर सकता है। इतना सही आता है बस मुझे भी ये एक्सेल। चलो अभी लास्ट चेक कर रही हूँ, सोबिया का 167। सोबिया आपका एक ऐड है फाइबर। 184 पे फ्रियाल का भी एक ऐड है। ठीक है, अब मैं इसे मिनिमाइज कर रही हूँ, बाद में एक दफा दोबारा चेक करेंगे किस किसने कितना कितना ऐड कर दिया है। सो इलस्ट्रेटर पर मैं ओपन कर रही हूँ भाई AK4 का साइज, एंड कल टेस्ट भी है बाय द वे। किस किस को याद है? बड़ी कल शामत आनी है सबकी। और आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा लाइक अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो आप सबके यहाँ पर हालात है ना कि अभी तक प्रोफाइल लिंक्स कंप्लीट नहीं है और बाकी की चीजें हैं, बहुत गड़बड़ वाली चीज है ये। टेस्ट है जी इलिस्ट्रेटर का। मैं माइक ऑन करवा के पूछूंगी, इसलिए सब ने ना अपने अपने माइक्स ऑन कर लेने हैं। सब बच्चा जो टेस्ट करेगा वो अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, माइक वगैरह ऑन करेंगे, और फिर मैं क्विकली एक छोटा सा टास्क दूंगी और आपको करना पड़ेगा। बस फायदा कुछ कुछ चीजें दरम्यान दरम्यान में से करवाऊंगी ना। आयशा होगा आपका नाम भी, इनकेस आपको नहीं मिल रहा ना सर्चिंग करके चेक करो। नहीं मिल रहा तो फिर जो लैब मैनेजर हैं आप उनसे कह दो, सर अजमल से। सादी ये तो कल ही पता चलेगा। अच्छा जी अभी जरा मैं लोगो वो वाला ओपन कर रही हूँ जिसमें आप सबको प्रॉब्लम आ रही थी कि जी सर्कल के अंदर कैसे टेक्स्ट लिखना है, सर्कल के अंदर कैसे टेक्स्ट लिखना है।
सो इसको लेकर आते हैं। सबसे पहले तो स्टिल जो प्रॉब्लम चल रहे हैं अभी साइजेस के, जो कुछ बच्चों ने ही सही बहुत छोटे छोटे से रखे हुए थे साइजेस, उन सब के लिए कि प्लीज जब आप कंट्रोल एन प्रेस करें या फाइल में जाकर आप न्यू पर क्लिक करें, सो मेक श्योर करें कि सबसे पहले आप इंचेस सेट करें। आप लोग करते क्या है कि पहले यहाँ पर लेट्स सी के बाय डिफॉल्ट पॉइंट्स आ रहा है, आपने इधर रख लिया जी 7/8, ठीक है, या 6/9 हम रख लेते हैं, 6/9 पॉइंट्स में आपने रख लिया हुआ है। और आप जब इसे इंचेस में करेंगे तो वो उसे पॉइंट्स में ही कन्वर्ट कर रहा है, मतलब जो 6/9 पॉइंट्स को उसने 6/9 उसमें कन्वर्ट कर दिया। सो सी जब वो इंचेस में जाता है तो वो 0.83 इंचेस में जाता है, जिस वजह से आपका साइज छोटा सा आता है। सो पहले आपने यूनिट्स चेंज किया करें और उसके बाद यहाँ पर मैनुअली लिखा करें या जो भी आपने साइज लेना है। आप गड़बड़ी उस वक्त करते हैं जब आप साइज ठीक से नहीं ले रहे होते। दूसरी ये चीज के रेजोल्यूशन हमेशा 300 रखें, और जब आप जेपीईजी में सेव करने लगे उस वक्त भी हाई रेजोल्यूशन में सेव किया करें, अदरवाइज वो फिर नहीं ठीक होगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर कि इसको आपने किस तरह से करना था। मैं अब इस काम के लिए भी पहले मैं जाने लगी हूँ जी फ्री पिक पे, ताकि जो बच्चे कुछ कह रहे थे कि हमें डाउनलोड करना नहीं आ रहा या फिर उस फाइल को आप कन्वर्ट किस तरह से कर लेते हैं, जेपीईजी फाइल आती है हमारे पास, ईपीएस फाइल नहीं आती है, तो उसको कैसे करना है मैंने वेजिटेबल लिखा है यहाँ पर। अब इसके बाद अगर आप देखें कैटेगरी में मेरे पास यहाँ पर ही फ्री पिक के ऊपर ऑप्शंस आ रही हैं। ऑल कैटेगरीज आपको चाहिए हैं, सिर्फ वेक्टर्स चाहिए हैं, सिर्फ फोटोज चाहिए हैं, सिर्फ पीएसडी चाहिए या सिर्फ आइकन्स चाहिए हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपने वेक्टर के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप वेक्टर्स पर क्लिक करेंगे तो ईपीएस वाली फाइल आएगी जो कि एडिटेबल भी होगी। सो यहाँ पर वेक्टर्स में जाएं और फिर आप इधर से कोई सी भी फ्रूट या वेजिटेबल ले सकते हैं। अब इनमें से कोई सी भी एक कॉपी कर लेते हैं, और अगेन मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जिनके ऊपर ये क्राउन सा आ रहा होता है वो पेड होते हैं, उसके अलावा आप दूसरे वाले डाउनलोड कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं किसी भी एक के ऊपर डाउनलोड कर रही हूँ, क्लिक किया और यहाँ से हम डाउनलोड का बटन प्रेस कर देंगे तो ये फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। नहीं इकरा, पिंटरेस्ट से आपको वेक्टर बेस वाली ईपीएस फाइल्स नहीं मिलेगी, वो जेपीईजी फाइल्स ही आती हैं। अब ये आपके पास जो डाउनलोड हो गया है ये आपके पास इस तरह से एक फोल्डर के अंदर आ रहा है। आपने राइट क्लिक किया है, मेरी स्क्रीन क्या नजर नहीं आ रही है सबको? आ रही है ना वर्दा? ठीक है। मोहम्मद ईशान आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये जो आपके पास फोल्डर आ गया है इसको आपने शो इन फोल्डर्स करके राइट क्लिक करना है और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। होपफुली कि वो तो सबको करना आता ही है। मैं भी बस एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा फोल्डर ओपन होता है। ये वाला फोल्डर आएगा आपके पास, और इस फोल्डर में आपके पास कितनी फाइल्स आ रही हैं? ईपीएस फाइल है एक, आपके पास है जेपीईजी फाइल, और इसके पास लाइसेंस फ्री टेक्स्ट वाली फाइल आती है, और एक ये जो लाइसेंस होता है इनका प्रीमियम वाला उसकी फाइल आ रही होती है। सो यहाँ पर है आपने ईपीएस फाइल खोलनी है, जेपीईजी नहीं खोलनी। जेपीईजी कभी भी एडिटेबल फाइल नहीं होगी। ईपीएस पर क्लिक करेंगे ये बाय डिफॉल्ट खुलेगी ही इलस्ट्रेटर के अंदर। सो ये खुल जाए।
अब अच्छा, एक क्वेश्चन कल ये भी था कि मेरी पिछली फाइल गुम हो जाती है। सो वो पिछली फाइल गुम नहीं हो जाती है, वो दूसरी विंडो में ओपन होती है, और जो आपके पास नई फाइल आ रही है वो ऑब्वियसली अलग विंडो में ओपन होती है। ये वाली चीज तो अभी तक सबको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। सी मेरे पास अब ये दो फाइल्स ऊपर आ गई हैं, एक ये वाला फाइल का साइज जो कि यहाँ पर ओपन है, दूसरा ये वाला साइज जो कि मैंने अभी डाउनलोड किया है। अब इस पे भी अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जैसा बाय डिफॉल्ट ये हुआ कि भी मेरी इसके ऊपर कोई भी ये मास्किंग अप्लाई नहीं हुई हुई है, या ये ग्रुप फाइल नहीं है। हो सकता है कि आपकी वो जो फाइल आप डाउनलोड करो वो ग्रुप हो, तो उसको आपने जस्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और अनग्रुप कर देना है। ठीक है, आप अनग्रुप कर लेंगे तो आपकी हर चीज सेपरेटली आ जाएगी। अब लेट सपोज कि मुझे इसमें से कोई सी भी एक वेजिटेबल उठानी है, मैं यहाँ से ये रेडिश उठा रही हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी किया, इधर आकर आपने अपनी फाइल पर इसे कंट्रोल वी कर दिया। जैसे ही आप कंट्रोल वी करोगे तो आपके पास ये आ गई है। ठीक है, ये आपकी वेजिटेबल है। आप इसको मजीद अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप इसे मजीद अनग्रुप कर सकते हैं। अभी सारी क्लास ये करें कि एक फाइल मेरे साथ कोई लेकर आए क्विकली, और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से करते हैं जल्दी से। हमने न्यू टूल्स भी करने हैं तो इसके पास हमारा ज्यादा टाइम नहीं है। जल्दी से जिन बच्चों को, स्पेशली वो वाले बच्चे जिनसे कल अनग्रुप नहीं हो रहा था या डाउनलोड करना नहीं आ रहा था फ्री पिक से, वो सारे बच्चे यहाँ पर लेकर आए और बताएं। मैं वेट कर रही हूँ सबका। जुबिया बिल्कुल किसी और वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं अगर आपको वेबसाइट्स पता है। अगर नहीं पता तो सिंपली आप ये कर सकते हो कि गूगल पर जाओ और वहां पर फ्री डाउनलोड लिखकर सर्चिंग कर दो तो आ जाएंगी। जुबिया आपके पास जेपैग इस वजह से आती है कि आपने अगेन वेक्टर में डाउनलोड नहीं किया। सदफ किस चीज का डिस्टेंस? अच्छा जी, ये अगर सबने कर लिया है तो इसका तो मैंने स्पेशली टेस्ट लेना है और मुझे उन बच्चों के नाम पता है जिनसे ये लोगो नहीं बन रहा था। और अब सबसे पहला क्या काम है, ये दो सर्कल्स हमने ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया कि शेप्स में गए और शेप्स में से जाकर मैंने इलिप्स लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इस सर्कल पर आपने आउटलाइन ब्लैक रखनी है। फिल मैं खत्म कर रही हूँ और आउटलाइन मैंने रख ली। अंदाजे से ही आपको आउटलाइन लेनी पड़ेगी, कोई भी आप यहाँ पर आपकी हेल्प नहीं करेगा कि ये वाली आउटलाइन कितनी थी और आपने कितनी लेनी है। ये ले लिया है और इसके बाद मैं दोबारा से एक और सर्कल बना रही हूँ। इसी की ही चाहे तो कॉपी ले लो आप, इसको सेंटर में रखें। एग्जैक्टली क्या तरीका है कि आप रूलर यूज कर लें, आसान काम जो है। इसको सर्कल में रखें और दूसरे वाले को भी इधर ही एंड पॉइंट पर रखें। ये है, बड़ा कर लेते हैं और अगेन उसी अंदाजे से ही होगा। कोई उसकी एग्जैक्टली रेशो या शॉर्टकट नहीं है कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि कितना डिस्टेंस था। मदिहा, कंट्रोल आर क्या रूलर के लिए? हाँ जी, कंट्रोल आर रूलर के लिए ही होगा।
अभी सब करते हैं इकरा, पहले ये वाला काम कर लें सब लोग, 1 बाय 1 सारी चीजें करते हैं। इतना करके मुझे फौरन से बताएं। और आई थिंक ये ज्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ आता है जो कि ना मोबाइल पर क्लासे ले रहे होते हैं, और जब जिस दिन प्रैक्टिस करने की बारी आती है उस दिन उन्हें होता है ओहो हमसे तो ये भी नहीं हो रहा, हमसे तो ये भी नहीं हो रहा। 2 बच्चों ने अभी तक कर लिया है। जो मेरी वेजिटेबल थी इसको मैं उठाकर यहाँ सेंटर में कर रही हूँ। और अब है जी लिखने की बारी। ठीक है, लिखते किस टूल के साथ है? अगर हमने यहाँ पर सर्कल में लिखना है तो किस टूल के साथ लिखा जाएगा? फुरकान, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल भी अपना लैपटॉप ऑन नहीं करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। टाइप ऑन अ पाथ टूल, वेरी गुड। सो हमने लेना है जी अगेन एक पहले सर्कल। ये जो हमारे पास सर्कल्स हैं हम इन्हीं की कॉपी ले लेते हैं। यस अजहर, बिल्कुल एक थर्ड सर्कल पर। महक को कौन बताएगा कि रूलर कैसे आया है? ओके, मैंने इसी में से एक और थर्ड सर्कल ले लिया है। उसकी फिलहाल मैंने कोई अलाइनमेंट सेट नहीं किया, मैं बाद में आराम से करूंगी। सो हम ले रहे हैं भाई टाइप ऑन अ पाथ टूल। और टाइप ऑन अ पाथ से पहले मैंने क्या लिखना है? लेमन स्टूडियो, जो ऊपर की साइड पे टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, फॉन्ट फिलहाल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है मायरेट प्रो, कैपिटल लेटर्स ऑन है। और इसमें थोड़ा सा ये वाला डिस्टेंस भी आया हुआ है। सो मैं विंडोज में जाकर ऑन कर रही हूँ टाइप एंड करेक्टर्स को। और इधर से हम इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, और इनमें गैप भी इंक्रीज करेंगे। अब वो भी ऑब्वियसली आप आईडीए के साथ ही करोगे, उसमें बिल्कुल भी वो नहीं है। जल्दी से सब बच्चे नाम भी लिखे और मुझे बताएं। और अगेन अंदाजे से ही आपने गैप भी देना है, जब आपको लगे कि हाँ जी इतना ही गैप है तो फिर बस उतना ठीक है। मुझे फॉन्ट अभी थोड़ा सा छोटा लग रहा है। ठीक है, अब इसको भी सेंटर में कर लेते हैं। अब इसमें आपने ये देखना होता है कि इधर से ऊपर से गैप और नीचे से गैप आपका इक्वल रहना चाहिए। अगर वो गैप इक्वल नहीं आ रहा तो फिर फायदा ही नहीं है किसी चीज का। ठीक है, ये मैंने रखा। पहले मैं इसको उतना सेट कर लेती हूँ, ये जैसे सेंटर में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये मेरे पास दो, एक स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है और एक एंड पॉइंट आ रहा है। अब स्टार्टिंग वाले पॉइंट को पकड़कर थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दें,
और उसको देख लें कि वो कहाँ सेंटर में करके आ रहा है। इस लाइन से आप आइडिया कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने किया है। एंड देन अब नीचे वाला लिखना है और हमने सीधा करके लिखना है। तो उसका क्या तरीका है कि मैं इसी वाले की एक और कॉपी ले रही हूँ, ठीक है, और जहां पर मैंने लेमन स्टूडियो लिखा हुआ है उधर मैं फोटोग्राफी अब लिख दूंगी, ताकि हम उसको नीचे वाली साइड पर फ्लिप कर सकें। इसको भी कैपिटल कर लिया। अब इसको इनसाइड करने का क्या तरीका है कि हमारे पास ये थर्ड लाइन आ रही है जो कि अंदर वाली साइड पर जाएगी, ठीक है। अंदर की साइड पर इसको रोटेट कर दूंगी, सो ये नीचे से सीधा लिखा जाएगा। एंड इधर से पकड़ कर आप इसे भी सीधा करें, इसके ऊपर लेकर आए। अगेन गैप्स चेक करें कि यहाँ से ऊपर से और नीचे से गैप इक्वली होने चाहिए हैं, और इसमें से गैप इसका बहुत ज्यादा है, सो मैं इसे इंक्रीज कर रही हूँ। तो मुझे ना थोड़ा सा इसे स्ट्रेच करना पड़ रहा है, टेक्स्ट को नहीं सर्कल को, ताकि मेरा जो फोटोग्राफी का ये गैप था वो ठीक करके पूरा आए दोनों साइड से। तो आपने भी इसको इसी तरह से ठीक करना है, गैप को कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बस इधर ये आपने सर्कल लगा देने हैं ये वाले। अब कल मैंने ये जो चीज नोट की थी कि सर्कल्स भी काफी लोगों ने सीधे लगाए हुए थे। अब यहाँ पर क्या है कि ये सर्कल्स भी हल्के से देखो तो उसमें जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ये सर्कल्स भी सर्कल सीधे नहीं है, हल्के से कर्व में हुए हुए हैं। सो बस डॉट लेकर उनको लगाते जाए, इस तरह से करना था ये वाला लोग। जब सारे लोग कर लें तो मुझे बताएं, फिर आगे चलें हम। मोहम्मद जवाद, वो तो होगा ही ना स्टॉक खत्म, और आपको यहाँ पे देखो स्टॉक के टेक्स्ट के साथ दिख भी नहीं रहा। हमारा ये जो देखो टाइप ऑन अ पाथ टूल है, इसका क्या मकसद है कि आपने एक पाथ के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि उस शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा जाए। सो वो शेप आपको नजर नहीं आएगी, बस टेक्स्ट उस डिजाइन के अंदर लिखा हुआ नजर आएगा। फायदा डॉट कैसे लगाने हैं बेटा, एलिप्स के साथ, एलिप्स में डॉट लगाएं और फिल कर दें। फिलहाल आपने क्या करना है, ये वाला जो ऊपर वाला टेक्स्ट है इसी की आपने कॉपी ले लेनी है, इस सर्कल की। इसको आप इधर ले आए साइड पर, इसी तरह से सीधा लिखा जाएगा। बाद में आपका ये जो थर्ड वाली लाइन है इसको आपने अंदर वाली साइड पर ड्रैग कर देना है सर्कल के अंदर। सो वो वहां पर इस तरह से टेक्स्ट लिखा जाएगा, फोटोग्राफी लिखना है जो भी लिखना है। देन आप अगेन स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इसको ऐसे सीधा कर सकते हैं। तहरीम को कौन बताएगा कि डॉट्स कैसे लगने हैं? तो रिलीज क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आता है अली, जब तो आप रिलीज करें ना, रिलीज करेंगे तो आपके पास खुद ही वो हर चीज अनग्रुप होकर आ जाएगी। हाँ जी, लगा सकते हैं फोटोग्राफी के आगे भी। उफ खुदाया, ऐसे कैसे लगेंगे जैसे टेक्स्ट लिखा है। सिंपली आपने यहाँ से सर्कल लेना है, एलिप्स टूल लेना है और आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लेना है।
उसमें पहले आपने आउटलाइन में दोनों रखे हैं, अब आपने सर्कल इसमें फिल वाले में रखने हैं, और इसको उठाकर आपने यहाँ पर रख देना है। उसी की कॉपी ले लें, 5 सर्कल्स हैं। ऐसी मेरी क्लास है ना कोई। वरदा आप स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ते नहीं होगे। सी यहाँ से अगर मैंने फोटोग्राफी को भी मूव करना है तो ये है, आप इस लाइन के ऊपर जब आओगे उसको मूव करोगे तो होगा। अगर आप इधर रह के मूव करते हो तो वो तो नहीं होगा। नताशा, ये आई थिंक गुस्सा मुझे पहले कर लेना चाहिए था, तो अभी तक आप सब सीधे हुए होते। 1 महीना गुजर गया और अभी तक सारे ऐसे छोटे बच्चों वाली मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होती हैं। अस्मा, सादिया कह रही है ना कि आप उन्हें सेंड करें, तो आप उनको सेंड करें जरा, वो चेक कर लेती हैं। नोमिश, मैंने वो सर्कल खत्म नहीं किया था, मैंने उसके ऊपर टेक्स्ट लिख लिया था। जब आप टेक्स्ट लिख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सर्कल खत्म हो जाएगा। हो गया सबसे? नोमिश, आप पहले कहाँ थे जब मैं वो कर रही थी? उस वक्त आपने साथ साथ क्यों नहीं किया? अच्छा जी, अब आप ऑन करें पाथ फाइंडर, विंडोज में जाएं और यहां से जाकर आपने ये पाथ फाइंडर ओपन करना है, और इसकी शॉर्ट की है Shift Control F9। नहीं हिरम, सेंड नहीं करना, ये सिर्फ आपकी अभी की प्रैक्टिस के लिए था। अनम, आप भी दुरे समीन को सेंड करें या सादिया को सेंड करें? वीडियो बनाकर वो चेक कर लेती हैं कि क्यों आपका लेमन पाइप हो रहा है। बट प्लीज सारे बच्चे साथ साथ क्या करें। बाद में मेरे पास ये क्यूरीज आने लगती हैं कि भाई आप हमें साथ लेकर नहीं चलती हैं, हम क्या करें अगर हम पीछे रह जाते हैं। तो उसमें देखो मेरे पास अभी भी यहाँ पर 195 स्टूडेंट्स हैं। सो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक या दो बच्चे के लिए पूरी क्लास का वेट करूं। आई डोंट नो ना कि अब कितना टाइम आपको लगेगा। सो दोनों टीएज इसीलिए आपके पास रहते हैं पूरी क्लास में कि आप उन्हें चीजें सेंड कर दिया करें, तो आप उन्हें यूटिलाइज किया करें।
और पहले तो ट्राई किया करें कि मैं इतना टाइम दे रही हूँ तो साथ साथ मिलकर ही कर लिया करें, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। और आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना कोई स्लो लेकर चल रही होती हूँ कि कोई पीछे रहना उसका मुझे फिर समझ में नहीं आता इतनी स्लो रहने के बाद भी। सो भाई आज हम करने जा रहे हैं पाथ फाइंडर। इसे ओपन करें। अब पाथ फाइंडर सेम वैसी ही चीज है जैसा हमारे पास शेप बिल्डर है। ठीक है, शेप बिल्डर से याद है हम क्या करते थे? कौन बताएगा कि शेप बिल्डर से हम क्या काम कर रहे थे? बिल्कुल, ज्वाइंट एंड रिमूव। हाँ, यही वाला काम हम पाथ फाइंडर के साथ भी कर सकते हैं और हम बहुत अच्छे अच्छे आइकन्स बना सकते हैं। जैसे हमने सिर्फ एक टूल को यूटिलाइज करते हुए पहले किए थे, अब हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी ऐड हो जाती हैं ऑलमोस्ट उसी के जैसी। सो देखते हैं आज हमारे पास ये ऑप्शंस हमें क्या करके दिखाती हैं। सो आज है जी हमारे पास, मैंने उसी तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, एलिप्स। दो सर्कल्स ले लिए मैंने और इनको मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट कलर में कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि डिफरेंस क्या आ रहा है। ये मैं इस साइड पर रख लेती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने एक को ब्लैक कलर कर लेती हूँ और एक को ये कलर कर लेती हूँ। अब मेरा ये पर्पज है कि अगेन उसी तरह से अगर मैं मून बनाना चाह रही हूँ और या मैं इसे ज्वाइंट करना चाह रही हूँ तो हम दोनों चीजें कर सकते हैं। पहले सबसे ऑप्शन मेरे पास क्या है भाई? यूनाइट की। सो यूनाइट क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, वो इन्हें इकट्ठा कर देगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर अगर एक क्लाउड की शेप अगेन बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने ये चार डिफरेंट सर्कल्स लिए हुए जिनको मैंने इकट्ठे कर दिया और मैं यहाँ से यूनाइट पर क्लिक करूंगी तो ये उसको एक ही शेप कर देगा। सिंपल सा है। करके देखें फौरन से और मुझे बताएं। ओके, अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। और नेक्स्ट के लिए मैंने क्या किया है कि पहली शेप को मैंने रिमूव कर दिया है और अच्छा, दोनों दो कलर रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए दो सेपरेट कलर्स कर रही होती हूँ ताकि आपको पता चले कि दो डिफरेंट सर्कल्स हैं या वो दोनों डिफरेंट सर्कल्स कहाँ कहाँ पर जाकर आ रहे हैं। तो अगला है हमारे पास दैट इज माइनस फ्रंट। मतलब जो भी चीज फ्रंट पर होगी वो वाली चीज गायब हो जाएगी और जितने एरिया पर वो फ्रंट वाली चीज आ रही है उतनी वो गायब हो जाएगी। ठीक है, अब फ्रंट पर कौन सा वाला है? ये वाला रेड वाला। सो हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से माइनस फ्रंट पर क्लिक कर दिया तो ये फ्रंट वाला गायब हो गया। ठीक है, जितना वो पार्ट नीचे वाले को भी ओवरलैप कर रहा था उसने अपने साथ वो भी रिमूव कर दिया है। मैं एक ही दफा सारे करके दिखा दूं फिर आप आराम से ऊपर वालों की तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, इजी से ही है। ठीक है जी, अगला है मेरे पास, इसका नाम है इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट क्या करता है कि जैसे
किया, सो जो दोनों का ओवरलैपिंग एरिया था, मैं दोबारा से बता रही हूँ, सी एक ये है, एक ये है, और ये वाला जो सेंटर वाला एरिया ये इनका ओवरलैप कर रहा है। सो इंटरसेक्ट पर क्लिक करेंगे, सो ओवरलैपिंग वाला एरिया रह जाएगा, या कॉमन वाला पार्ट आना बिल्कुल कह रही है वो वाला रह जाएगा और बाकी रिमूव हो जाएगा, जैसे इसके आइकन पे भी पता चल रहा है। ठीक है, सो ये हो गया। इसी को अनडू करते हैं, और लास्ट जो है वो इससे ऑपोजिट है, एक्सक्लूड, कि आपके साइड्स वाले एरियाज रह जाएंगे और जो कॉमन पार्ट होगा या जो ओवरलैप एरिया कर रहा है वो बस डिलीट हो जाएगा। जल्दी से ये वाले ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। इनमें एक और मजे की चीज है, वो फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अब किसी ने नोट किया यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई आती है, जब अगर मैं क्लिक नहीं करती हूँ सिर्फ होल्ड रखती हूँ, सो होल्ड रखने से आता है यूनाइट लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले तो इसका नाम, और उसके बाद लिखा हुआ आता है ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। मतलब कि अगर आप ऑल्ट के साथ क्लिक करते हैं तो क्या होता है, सी यहाँ पर है, और मैं अब क्या करती हूँ कि मैं अगर यूनाइट करती हूँ तो उसने इन दोनों शेप्स को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, और अब मैं इनमें चेंजेस नहीं कर सकती हूँ, ये पक्की एक शेप बन गई है। इन केस मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसे यूनाइट भी कर दूं, या मैं माइनस फ्रंट कर दूं, या मैं इंटरसेक्ट कर दूं, बट मैं उनमें बाद में भी चेंजेस कर सकूं, सो वो कैसे पॉसिबल है? तो वो ऐसे पॉसिबल है कि लेट्स सी कि भाई हमने एक क्लाउडी बनाते हैं और उस पर मैं समझाती हूँ। ये और बस 4 ही सर्कल यूज कर रहे हैं। इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और मैं अब ऑल्ट पहले प्रेस कर रही हूँ, ऑल्ट पे मैंने अभी होल्ड रखा हुआ है, और साथ ही मैं यहाँ से यूनाइट के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। तो अब हुआ क्या है, ये एक शेप हो गई है, बट जैसे ही मैंने सिलेक्ट करी हूँ, सी इन सबको मैं एडिट कर सकती हूँ। मैं इसे मूव करूंगी तो ये एज अ वन शेप ही मूव भी होगा, लेकिन अगर मैं चेंजेस करना चाह रही हूँ तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ, लेट्स सी कि भाई मैंने इसको उठा के इधर रखना था, इधर रखना था, इसको और अंदर लेकर जाना है, तो मैं आराम से वो चीज कर सकती हूँ। अगर मैं सेकंड वाले पर ये चीज अप्लाई करना चाहूँ तो वो कितनी मजेदार है कि लेट्स सी कि मैं एक मून बना रही हूँ, और पहले भी मेरे क्लाइंट ने कहा एक मून बनाए जो कि अच्छा सा थिक सा आना चाहिए। मैंने इस पे क्लिक किया, ऑल्ट पे क्लिक किया और माइनस फ्रंट कर दिया। अब हुआ क्या कि वो कट गया है। ठीक है, यहाँ पे भी ले आऊं तो ये व्हाइट नहीं नजर आ रहा, वो आपको ट्रांसपेरेंट ही लग रहा है, लेकिन हम इसे एडिट कर सकते हैं। बाद में क्लाइंट का मूड चेंज हो गया या आपका मूड चेंज हो गया कि भाई ये तो इतना थिक नहीं अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा थिन होना चाहिए था, तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन से बाहर वाला जो सर्कल था इसको पकड़कर अंदर की साइड पे ड्रैग कर देंगे, सो वो उतना ज्यादा हाइड कर देगा। तो ये एक मजेदार सा फीचर है जिसे अभी जरा आप सब ट्राई करें, ऑल्ट के साथ चारों को ट्राई करें और फिर मुझे बताएं।
अच्छा भी कर लिया। अब नीचे वाली जो ऑप्शंस है ना, वो भी सेम ऐसी ही हैं। अब उनमें भी क्या है, मैं इसी तरह से वही वाले दोनों सर्कल्स को वापस ला रही हूँ, ये वालों को, और इन्हीं के साथ ही और भी कुछ ऑप्शंस ट्राई करते हैं। बेसिकली पाथ फाइंडर्स जो है ना, वो नीचे वाली चीजें हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, और इसके बाद हम हमारी जो पहली ऑप्शन है दैट इज डिवाइड, डिवाइड के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। डिवाइड पर क्लिक किया। अब ये डिवाइड हो गया है। ठीक है, जब आप सिलेक्शन टूल के साथ इसे मूव करेंगे तो वो आपको लगेगा कि भाई वैसे ही एक ही शेप आ रही है। बट जब आप इसे डायरेक्ट सिलेक्शन से करते हैं यूं से, तो ये अलग अलग डिवाइड हुआ हुआ है यूं से। करके देखें एक बार जल्दी के साथ, फुरकान, जैसे मैंने अभी इसे मूव किया डायरेक्ट सिलेक्शन से, वैसे ही आपने फिर भी मूव करना है। फली, अब तो खत्म होने वाले हैं ये ऑप्शंस। विंडोज में जाकर पाथ फाइंडर ओपन करना है। मैं दोबारा से कर रही हूँ। अब इसमें क्या है, ये दो मेरे पास शेप्स हैं। इन्हें मैंने सिंपली सिलेक्ट किया और डिवाइड का बटन प्रेस कर दिया। अब होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट ही रहता है, अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे तब भी दोनों सिलेक्ट हैं। तो इसलिए आपके सेपरेट नहीं हो रहे। पहले कहीं पर भी रैंडमली क्लिक करके उसे डीसेलेक्ट किया करें और फिर दोबारा सिलेक्ट किया करें, तो वो अलग अलग उसे सिलेक्ट करेगा। जल्दी से करें और बताएं। एरम, वो भी सेम यही चीज थी। जो भी आप कह रहे हो ना, वही था वो भी। अच्छा जी, अब है मेरे पास। अच्छा, अगेन दो शेप्स है मेरे पास, और अब मेरे पास ऑप्शन आ रही है, जैसे ऊपर था माइनस फ्रंट, अब यहाँ पर है ट्रिम। अब ट्रिम क्या काम करेगा, ट्रिम भी ऑलमोस्ट यही कर रहा है जो ये कर रहा था। ट्रिम पर क्लिक किया एंड सिलेक्ट किया, तो उसने इसको ट्रिम कर दिया, उतना पार्ट ट्रिम कर देता है जहां पर वो ओवरलैप कर रहा था। ठीक है, जल्दी से। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन भाई, इसी को कंट्रोल सी कर रही हूँ। मर्ज भी डन, वेरी गुड। इजी सी तो सारी चीजें हैं, आप खुद भी सारे काम कर सकते हो। इसको सिलेक्ट किया, सेवन है जी, मर्ज, वो ऑब्वियसली मर्ज कर देगा इसको यूं से। अगला है हमारे पास, सारे ऑप्शन अब आपने खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉप, और उससे अगला आउटलाइन,
एंड लास्ट पर है माइनस बैक, मतलब जैसे वो माइनस फ्रंट कर रहा था, ये बैक वाली चीज को माइनस कर देगा। फौरन से ये चार ऑप्शंस ट्राई करें और मुझे बताएं। सारे कर लिए हैं, वेरी गुड बर्ता। ओके, सो इन्हीं के साथ आप दोबारा से कोई आइकन बनाकर अभी ट्राई करें, जरा फौरन से गूगल पर जाएं, कुछ आइकन्स लें और उनको ट्राई करें। अनम क्या कैसे होगा? अनम जैसे पहले बनाए थे। अनम हमने ऑलरेडी बेटा ट्राई किया हुआ है ये। गूगल पर जाएं, सब लोग वहां से आइकन लें और बनाएं कोई भी इब्तिहाज, कोई सा भी आइकन। और इसके बाद जरा वो भी डिस्कस करें कि आपने अभी लोगो बनाना है। अब लोगो की ऑलरेडी आपने दो चीजें खुद से ट्राई कर ली हुई हैं। आज आप लोग एक नया लोगो नए सिरे से खुद बना कर लाएंगे। नाम भी खुद ही चूज करेंगे, सारी चीजें खुद ही चूज करेंगे। या ऐसा करते हैं, आज के दिन के लिए नाम हम आप लोगों को चूज करके देते हैं और उस पे सारी क्लास के डिफरेंट लोगोस चेक करते हैं। कौन सा कंबाइन रहता है साइमा? ऑप्शन बताओ मुझे। नहीं, वेजिटेबल लोगो नहीं। आज कुछ और चेंज करते हैं, किस चीज का लोगो बनाए, खुद से आप लोग सजेशन दो जरा। इत्तेहाद गेमिंग अभी मुश्किल हो जाएगा। स्पोर्ट्स नहीं नताशा। किसी भी ब्रांड का कल दूंगी। नहीं, एजुकेशन या यूनिवर्सिटी भी नहीं।
हाँ, वरना इजी इजी तो होता नहीं है, ज्यादा दिमाग और टूल्स लगे, हो गया फिर सारी क्लास से। मैं आज चुप हूँ, मैं सोच रही हूँ फुरकान कि किस पे लोग होते हैं जो आप अच्छा भी बना के लें। नहीं फायजा, वो तो ऑलरेडी हो रहे हैं ना। जहूर बस इतनी भी एबसेंट नहीं रहना कि अम, बाद में निकाल दिए जाओ यहाँ से या डीन रोल हो जाओ। रेस्टोरेंट हो सकता है, रेस्टोरेंट में बट बहुत सारी और ऑप्शंस आ जाती हैं। एनिमल केयर्स हो सकता है। डेंटल केयर हो सकता है। ब्यूटी पे नताशा नहीं, बॉयज के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा करना। सो कोई वो चीजें करते हैं जो सारे आसानी से कर सकें। पेट केयर पर ही करते हैं, नाम डिसाइड करो कि क्या रखना है। आई थिंक एनिमल्स पे अच्छा बन जाएगा। इतना लंबा नहीं सुना। सादिया, आज सब एक बनाते हैं, कल के दिन के लिए फिर मैं दूंगी जब सारे अपने अपना बना कर लाएंगे। जल्दी से नाम डिसाइड करें और स्लोगन सोचें। शेयर योर केयर। जुबिया, पहले नाम तो सोच लेना। एक ही नाम कर लो क्योंकि अली नाम सही लग रहा है, लेकिन ना दो दो चीजों से ना फिर जब डैश आ जाता है ना लोगों हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। पेट केयर सेंटर से सबने ना स्लोगन सोच लिए, नाम नहीं किसी से सोचा जा रहा है। सना का अच्छा है, स्वीट पास। सही है फुरकान। बट द पेट शॉप से वो डॉक्टर वाली फील नहीं आएगी। हैप्पी पॉज ठीक है। हैप्पी पॉज रख लेते हैं और नीचे अब जितनी आप लोगों ने दोबारा सजेशंस दी थी वो दोबारा सोचें जरा।
सेफ प्लेस के नाम से ना आई थिंक ऑलरेडी पेट का एक फेसबुक पेज है या कुछ इस तरह की चीज है। स्लोगन सोचना है आप लोगों ने, जल्दी से बताएं, ऑलरेडी या इतने बच्चों ने बताए थे? इकरा को कौन बताएगा कि स्लोगन क्या होता है? इकरा टॉपिक डिसाइड हुआ है हैप्पी पास। हाँ जी, हैप्पी पास लोगो है। अब स्लोगन ढूंढ रहे हैं या टैगलाइन। योर पेट ना, यू पेट क्या है? सही है नुदरत, सही। सबको ना फन सूझ रहा है ये सारे, मैंने सबके फन निकाल देने। पेट्स हेल्थ जो आमना ने कहा है, ठीक है, मैं ये कर रही हूँ। और कल सब बच्चों ने इसके ऊपर बना कर लाना है लोगो। और अच्छे अच्छे से लोगोस हमें चाहिए। अब ये नहीं कि तीन चार कोई एनिमल्स लगा दो आप, अच्छे अच्छे से किसी एक एनिमल पर भी हो सकता है स्पेसिफिकली, जैसे डॉग्स पर है, या कोई भी और एनिमल आप चूज कर सकते हो, या कैट्स चूज कर सकते हो। बट सारी दुनिया के एनिमल्स एक ही लोगो में नहीं डाल देने हैं। और बहुत अच्छे अच्छे आपको लोगोस यहाँ से मिल जाएंगे। चलो टैगलाइन कोई सी भी रख लेना, सबकी अच्छी आ रही है। अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि कैसे कैसे लोगोज होंगे। हाँ नौरीन, आप अपनी मर्जी से टैगलाइन रख सकते हैं, बट इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी जो याद भी रहे सबको। एंड मैं एक दफा दोबारा से जरा रिमाइंड करवा रही हूँ कि जो मैंने शीट शेयर की है उसके ऊपर अपना नाम ढूंढें, और वहां पर आप लोगों ने अपने दोनों लिंक्स प्रोवाइड करने हैं, बिकॉज अभी काफी सारे बच्चे आगे हुए हैं। सो अगर किसी ने स्टार्टिंग से मिस कर दिया था, सो उनको भी पता होना चाहिए कि उस शीट के अंदर आपने अपने लिंक्स ऐड करने हैं। अभी जरा मैं गूगल पर भी इनफैक्ट बड़े अच्छे पेट लोगोज आ रहे हैं या एनिमल लोगोज आ रहे हैं। सो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, और यहाँ से भी अगेन 100% प्लीज किसी को कॉपी नहीं करना। हमें पता चले ना चले, आपको तो पता है ना। सो अपने साथ आपने चीटिंग नहीं करनी है, बिकॉज आप देखेंगे तो आपको करना आएगा। और कल टेस्ट भी है, एंड मैंने एक नया प्लेटफॉर्म भी करवाना है। सो कल की क्लास किसी ने भी मिस नहीं करनी है, बिकॉज अगर जब मिस हो जाती है तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। सी अब यहाँ पर आइकन जिसने भी यूज करने हैं, आप पिंटरेस्ट से आइकन्स ले सकते हो, लेकिन अगेन आपने 100% आइकन्स भी कॉपी नहीं करने हैं। हाँ जी, बर्ड भी ले सकते हो। सो 100% कॉपी नहीं करना, अदरवाइज कॉपीराइट इशू आ जाता है। अगर कोई आइकन आप ले भी रहे हैं तो उसमें आप चेंजेस कर लें, या उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लें। और मैं देखूंगी कि सब बच्चे कैसा फॉन्ट यूज करते हैं। अब इसका अच्छा मैं तरीका भी बता दूं कि किस तरह से होगा, बिकॉज अभी इतनी क्रिएटिविटी तो नहीं आई है। तो करना क्या है कि जाएं गूगल पर या पिंटरेस्ट के ऊपर, और एनिमल लोगोस या पेट डॉक्टर्स लोगोस लिखकर सर्चिंग करें। जो भी आपके माइंड में कीवर्ड आता है उस तरह से सर्चिंग करो, और यहाँ पर काफी सारे आपके पास लोगोज आ जाएंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप इस तरह का लोगो बनाना चाह रहे हो सिर्फ आउटलाइन आउटलाइन में, या कोई डिटेल्ड लोगो बनाना चाह रहे हो, इनकेस आप ऐसा ही कुछ बनाना चाह रहे हो उसकी जैसे ये लाइन लगा हुआ है। तो आपने जो भी अपना पेट सोचा हुआ है वो आपने उसकी पिक्चर लगा दी और नाम लिख दिया सेम इसी फॉन्ट के अंदर। अब अगर कोई बच्चा
सिर्फ और सिर्फ ये वाले भी अच्छे हैं। अगर आप सिंपली जाना चाह रहे हो टेक्स्ट बेस्ड लोगों पे, तो टेक्स्ट बेस में भी आप ये काम कर सकते हो कि सिंपल आप यहाँ से देखो बहुत सारे लोगोस हैं जो आपको टेक्स्ट बेस भी मिल जाएंगे। तो सेम टेक्स्ट में, सेम फॉन्ट में आई मीन, एंड सेम कलर स्कीम में आप अपने वाला टेक्स्ट लिख सकते हो, ताकि एक बेस्ट चीज आए। प्लीज किसी ने ये नहीं कहना कि ये मैंने खुद ही बनाया है, वो चीज सारी गड़बड़ हो जाती है। बिकॉज आई रियली वांट कि आप बहुत बहुत अच्छा वाला बनाए। इकरा बिल्कुल बर्ड ले सकते हैं, बट फिर ख्याल रखना कि पेट के अंदर कौन कौन से बर्ड्स आते हैं। वो कोई ऐसा बर्ड ना ले लेना ना अब जो पेट ही ना हो। हाँ जी वर्दा, किसी भी लोगो टाइप के अंदर आप बना लें, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसा लोगो, जो भी चीज समझ में आती है, सी जैसे ये यहाँ पर है, ये कितने अच्छे, इसके अंदर कुछ फॉन्ट्स अच्छे भी लगे हुए हैं। सो आप इसी तरह से हमेशा आपने अगर कभी लोगों का प्रोजेक्ट भी आ जाता है तो इसी तरह वर्किंग करनी है। जैसे ये है ड्रॉप लिखा हुआ है, सो फॉन्ट अच्छे ढूंढो और उसके ऊपर फिर वर्किंग कर लो। नहीं सादिया, टेस्ट जो है वो ओवरऑल इलिस्ट्रेटर का होगा। नहीं वर्दा, बिफोर आफ्टर नहीं, बिफोर आफ्टर नहीं, बिकॉज अब मैं चीज आप पे छोड़ी हूँ। अगेन देखो, अगर मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने कहीं से कॉपी किया, आपको खुद को तो पता है ना। तो सिर्फ एक असाइनमेंट चेक करवाने के लिए आप अपने साथ या अपने फ्यूचर के साथ चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। उससे बेहतर है भी आप गंदा मंदा बना के ले आए, एटलीस्ट आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आ जाएगी। बट अगर आप कॉपी करेंगे तो आपको वही आदत पड़ती चली जाएगी। एरम नहीं, जैसे आपने अभी बेटा वेजिटेबल्स का ली थी, उसी तरह से आप कोई सा भी पेट या कोई एनिमल जो है वो फ्री पिक से उठा सकते हो, जो आपको फ्री में मिल जाएंगे एडिटेबल। सुहेल, असाइनमेंट ये है कि आपने एक लोगो बना कर लाना है। अभी जो हमने नाम डिसाइड किया था, क्या नाम था भाई? हैप्पी पास और स्वीट पास, ठीक है। दो डिफरेंट आ गए, क्या था, हैप्पी था या स्वीट था? और खैर जो भी नाम था हैप्पी था। ओके, हैप्पी पॉज के नाम से है, और टैग लाइन आपने अपनी मर्जी की रखनी है। एंड बस एक लोगो बना कर लाना है आपने। बेसिकली पेट केयर के हवाले से लोगो होगा ये। अब कोई सा भी कीवर्ड लिखो ना, लेट्स सी अभी मैं पेट केयर ही लिखती हूँ, तो देखते हैं इस पे कौन से लोगोज आते हैं। और गूगल पे जाओ तो भाई गूगल तो भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, सी कितने सारे हैं। आपको यहाँ से फॉन्ट्स भी इजीली मिल जाएंगे। बट ट्राई करो कि अच्छा सा, डिफिकल्ट सा और मजेदार किस्म का लोगो बना के लाओ। सी ये वाला इसने पा ही लगाया हुआ है, अच्छा लग रहा है ये भी। हैप्पी है तो आप हैप्पी वाली किसी चीज के साथ भी प्ले कर सकते हो कहीं पर। या अगर आप टेक्स्ट बेस बना रहे हो तो सोचा करो कि हैप्पी का वर्ड है तो आप वहां पर किसी एनिमल को अगर एडजस्ट कर सकते हो, या पॉज के अंदर आप किसी एनिमल को एडजस्ट कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत डिफरेंट और मजेदार आइकन आ सकते हैं। सी जैसे अब इसने ये वाला अगर मैं दिखाऊं, पॉ है लेकिन उसी के अंदर ही एक डॉग और एक कैट भी आ रहा है। सो आप इस टाइप की चीजें क्रिएटिव वाली भी ट्राई कर सकते हैं। सी उसने कितनी चीजें अंदर की हुई हैं। सी यहाँ पे ये थोड़ा सा ही पीकॉक वाली एक टाइप दे रहा है। सो बहुत मजेदार और बहुत क्रिएटिव वाली चीजें आप कर सकते हैं। और आपके पास पूरे 24 आवर्स हैं, कुछ भी सोचें, कुछ भी करें। बहुत अच्छा सा, बहुत मजेदार। ये देखो, हाय पॉ का। अच्छा जी, 22 आवर्स, ठीक है। 22 आवर्स भी थोड़े नहीं है। बट सिंपल, मैं अगेन बता दूं, जितने आप कलर्स ऐड करेंगे या जितनी आप डिटेल ऐड करेंगे ना, उतने ज्यादा मिस्टेक के चांसेस भी होते हैं। अब अगर आप गूगल के ऊपर सर्चिंग करते हो ना, तो बेहतर है पहले आपने आराम से तसल्ली से 10-15 मिनट सर्चिंग को देने हैं।
जब आप सर्चिंग करोगे और गौर लगा के सर्चिंग करोगे तो सी इनमें से कोई भी बहुत ज्यादा कलरफुल वाला लोगो नहीं है, या बहुत ज्यादा किसी के अंदर डिटेल ऐड नहीं हुई है। बिकॉज हमारी मेन पर्पस लोगों में क्या है कि आपने टेक्स्ट रीडेबल होना चाहिए है। एंड कीप इन माइंड के लोगों ने वेबसाइट पे भी लगना है, लोगों ने फेसबुक पे भी लगना होता है, लोगों ने किसी बड़ी चीज के ऊपर भी प्रिंट आउट होना है। सो ज्यादा मसला कहाँ आ जाता है, अगर आपके लोगों में बहुत ज्यादा डिटेल है सो वेबसाइट्स के ऊपर वो नहीं अच्छे पढ़े जाते हैं, ये टेक्स्ट रीडेबल नहीं होता है। सी ये जैसा ये पिंटरेस्ट का आइकन है, अगर इतना छोटा सा कहीं पे आपका लोगो लगा हुआ है और नीचे टेक्स्ट भी लिखना है, ये तो सिर्फ आइकन है ना, सो उसमें क्या होगा कि वो पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो फिर सारी आपकी चीज का फायदा खत्म हो जाएगा। सो मेक श्योर करें कि वो सारी चीज रीडेबल रहे, आपका आइकन कोई बहुत बड़ा ना हो जाए। सी ये कितना अच्छा लग रहा है पॉज, डब्ल्यू को उसने कितना अच्छा जस्टिफाई किया हुआ है। सेम यही चीज मैं आपको हैप्पी के साथ कह रही थी कि अगर आप कहीं पे हैप्पी और पास को इस तरह से कर सकते हैं, अली A4 पर ही बनाना है, सो मेरी तरफ से आप सिंपल इस तरह का टेक्स्ट लिख कर ले आए, मैं उसे अच्छा कंसीडर करूंगी अगर वो वाकई में सिंपल और अच्छा लग रहा है। आई रियली लाइक सिंपल वाले लोगोस, मुझे बहुत कोई कलरफुल वाली चीजें नहीं पसंद है। सो वो चीज माइंड में रखनी है आपने। सी ये वाला भी प्यारा लिखा हुआ है, उसने जरा फैंसी सा यूज किया है बट इट्स लुक क्यूट। तो सिर्फ सोचने की गेम है कि कैसा आप लोगो बनाना चाहते हैं। ठीक है, एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड कि कैसा आप लोगो बना कर लाते हैं अब कल। जैसे आपने अच्छी सी इलस्ट्रेशन की असाइनमेंट की है, उसी तरह से अच्छी सी ही ये वाली भी करनी है। और आइडियाज देखा करें, आइडियाज देखेंगे ऑटोमेटिकली काम करना आ जाएगा। बट प्लीज मैं बार बार कह रही हूँ, किसी ने कहीं से 100% कॉपी नहीं करना। हाँ, मिनहाल मैंने इसीलिए दिया है कि काफी क्रिएटिव है और इजी है और मजे का है, rather देन हम देना कोई लाइक रियल एस्टेट वाला या यूनिवर्सिटी कॉलेज, वो थोड़े सीरियस वाली चीजें आ जाती हैं और उसमें आपके पास ना फिर प्ले करने के चांसेस कम होते हैं। फूड लोगोस हैं वो कल बनाएंगे, वो भी बहुत मजेदार बनते हैं। लाइक बर्गर है, फ्राइज के हैं, फूड में कितनी चीजें, नूडल के लोगो बहुत अच्छे बनते हैं। अस्मा ये आपकी मर्जी है कि अगर आप सिंपल टेक्स्ट बेस रखना चाहते हैं तो बेशक सिंपल टेक्स्ट बेस रख लें, कोई मसला नहीं है। बट उस टेक्स्ट के अंदर कहीं ना कहीं एलिमेंट ऐड हो जाए कि पता चले कि ये किस चीज का लोगो है। ओके मेहरान, और प्लीज सब बच्चे दोबारा से एक बार अपनी लिस्ट चेक करें, अभी 5 मिनट पड़े हुए हैं, और वहां पर ऐड कर दें अपने अपने प्रोफाइल लिंक्स। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटा, अगर 80% अटेंडेंस नहीं होगी या फिर आपके प्रोफाइल लिंक्स नहीं होंगे वर्किंग कंडीशन में, एक्टिव प्रोफाइल लिंक्स, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। चाहे आपने ऐड किए हुए हैं बट वो वर्किंग नहीं कर रहे हैं, या अगर फाइवर के लिंक्स ऐड हैं और उन पे गिग्स नहीं बनी हुई, तो भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और आपको अब आइडिया हो जाना चाहिए, जो हमने आधी क्लास को डी इनरोल कर दिया है, कि हम बहुत सीरियस हैं इन बातों के बारे में। और दोनों में से कोई एक चीज भी हो सकती है कि अगर आपकी अटेंडेंस 80% कंप्लीट है बट आपने प्रोफाइल लिंक्स नहीं दिए हुए, तो भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और या फिर आपने प्रोफाइल लिंक सारे दिए हुए हैं लेकिन आपकी अटेंडेंस जो है वो 80% नहीं है, तो भी नहीं मिलेगा। सो इन सब चीजों का आपने ख्याल रखना है। और आई एम श्योर कि जो बच्चे बच्चे हैं वो बहुत सीरियस हैं अपनी स्टडीज को लेकर और बाकी सब चीजों को लेकर, इसीलिए वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। सोबिया जल्दी से बना लें, गिग एक नहीं होनी चाहिए सानिया, 7 ही गिग होनी चाहिए ना। मरियम आप कल का टाइम ले लें, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ ले लो कल का टाइम, क्योंकि मैंने कल एक और प्रोफाइल करवाना है।
सो साथ पता है क्या है, हमने ना सारा डाटा साथ साथ साइन करना होता है। सो आज के दिन का टाइम ले लें सब बच्चे, बेशक कल का वीकेंड का टाइम ले लो मेरी तरफ से, ठीक है, संडे तक का टाइम ले लो। संडे तक आपके 3 प्रोफाइल्स कंप्लीट होने चाहिए। मैं कल एक और करवा दूंगी, बट मैं पहले ही करवा बता रही हूँ कि भी कल वाला मुश्किल है, और उसके ऊपर जब तक आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं लगा होगा ना, वो अप्रूव नहीं करते। इजी इजी वाला ना बस फाइवर ही था, और बेहांस था जिसपे जल्दी से बन जाता है। तीसरे वाले के लिए सबको मेहनत करना पड़ेगी। शमा अभी नहीं भी है तो इट्स ओके, बाद में आहिस्ता आहिस्ता अभी 7 हो जाएंगी ना जब तक हमारा कोर्स चल रहा है। मैं निहाल कल तो करवाऊंगी पीपल पर आवर। सानिया अभी मैंने बताई है, लोगों की नहीं, लोगों में सबको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज सब बच्चे लोगों में अच्छे नहीं होते हैं। सो अगर किसी का लोगों में इंटरेस्ट है तो मुझे अपना पहले पोर्टफोलियो चेक करवाए तो फिर जरूर बनाए। अभी वैसे जो बच्चे बना सकते हैं, वेक्टर ट्रेसिंग की गिग बना सकते हो, और टी शर्ट की बना सकते हैं, और इलस्ट्रेशन की बना सकते हैं। अस्मा प्रोफाइल लिंक्स कहाँ शेयर करने हैं? फेसबुक के ऊपर मैंने एक शीट शेयर की है, वहां पर अपना नाम ढूंढें और उधर ऐड करें अपने नाम के सामने। हाँ, हाँ इंशाल्लाह कल वाला लेक्चर अपलोड होगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग पर है ना। बट उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने पहले बता दिया तो आधी क्लास लाइव हुई भी हो, क्योंकि जितना आपको लाइव समझ आ सकती है उतनी आपको बाद में समझ नहीं आएगी। कवर पेज विशाल में जब बुक कवर करवाऊंगी ना बेटा, वो तब करवाऊंगी, वो फोटोशॉप की चीज है, वो इलिस्ट्रेटर की नहीं है। नहीं वरना मैंने कुछ नहीं बताया।